गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। ये इसके पहले हम लोग बायोलॉजी के क्लास में रक्त के प्रकार पढ़े थे। रक्त कोशिकाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था और बताया गया था यह 3 प्रकार के होते हैं। आगे वाला क्लास आप चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं। उसमें तीसरा टॉपिक हमारा प्लेटलेट्स था। पहला था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी दूसरा नंबर था, तीसरा प्लेटलेट्स था। प्लेटलेट्स को रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है, बोर्ड पर आप देख सकते हैं। यह प्लेटलेट्स की जानकारी आप ऐसे ले सकते हैं। यह केंद्रक रहित गोलाकार संरचना होती है शरीर के अंदर, जिसका व्यास 1 से 5 माइक्रोमीटर या माइक्रोन तक होता है। इसकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर रक्त में 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होती है। शरीर के बनावट के हिसाब से इसकी संख्या है। यह अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली अमीबीय कोशिका मेगाकैरियोसाइट्स के टूटने से बनती है। अस्थि मज्जा में बताया था आपको प्रश्न के हवाले। शरीर में अस्थि मज्जा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह से होते हैं, मैं आपको बताया था। अस्थियों के बीच एक होल होता है और होल में वाइट कलर के गीलापन एक पदार्थ होता है जिसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। वही ब्लड को बनाने में, हेमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। हेमोग्लोबिन अगर शरीर में नहीं रहता तो हम लोग जीवित नहीं रहते। तो अस्थि मज्जा के बारे में यही बात जानकारी दी गई है। अब कह रहा है कि रक्त के हवा के संपर्क में आने पर यह टूट जाती है। प्लेटलेट जो होता है उसका जो रक्त होता है उसके हवा के संपर्क में आने में टूट जाता है, जिसके कारण थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ निकलता है जो रक्त को जमाने में मदद करता है। रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजिन भी मदद करता है। मैं बताया था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के प्रोटीन्स के बारे में। उसमें मैं बताया था ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, हैपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन के बारे में। तो वहाँ आपको सिखाया था कि रक्त जब निकलता है, हवा के संपर्क में आ जाता है तो फाइब्रिनोजिन बाहर निकल जाता है, जिसके कारण रक्त जम कर खट्टा हो जाता है। अगर ब्लड का रक्त जमे नहीं तो कटने या टूटने से सारा ब्लड बाहर निकल जाता है और आदमी मर सकता है। ठीक है ना। अब कहा कि ब्लड का कार्य, रक्त का कार्य शरीर के अंदर क्या क्या है, तो बहुत सारा रक्त का कार्य है। रक्त समझ लीजिए कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पदार्थ है शरीर का, और आगे ऑक्सीजन के परिवहन में भी रक्त मदद करता है। जो श्वसन की क्रिया हम करते हैं, श्वसन क्रिया करने के बाद वह फेफड़े में जाता है, वहाँ क्षरण क्रिया होता है, मैंने ऑक्सीजन का बाहर निकाला, अन्य गैसों को बाहर निकाल देना, ऑक्सीजन को छान लेना। छानने के बाद क्या होता है, ब्लड की कोशिकाएं उसे विभिन्न कोशिकाओं तक, विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाने में मदद करती है। तो अगर ब्लड की कोशिकाएं नहीं रहती तो हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाएं या ऊतक जीवित नहीं रहते। वहाँ तक पहुंचाने में, ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुंचाने में ब्लड हमें बहुत मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, कोशिका या ऊतक जब ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया में भोजन प्राप्त कर लेता है, ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है, तो वृद्धि विकास के क्रम में या श्वसन क्रिया के क्रम में डाइऑक्साइड निकालता है, CO2, और जब निकालता है तो CO2 को भी ऑक्सीजन तक, फेफड़ा तक पहुंचाने में यह क्या करता है, मदद करता है। तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में ब्लड मदद करता है। तीसरा टॉपिक है खाद्य पदार्थों या जल का परिवहन। जो हम खाना खाते हैं, जिसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, है ना, ये सब अवशोषित कर लिए जाते हैं और ब्लड सेल्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंचाने का मदद करता है ब्लड। और जब पहुंच जाती है तो वो कोशिका अपना भोजन प्राप्त करके जीवित रहती है, वृद्धि विकास करती है और नई कोशिकाओं को जन्म देती है। तो इस तरह से खाद्य पदार्थों और जल का परिवहन भी ब्लड ही करता है। वर्ज्य पदार्थ का परिवहन, वर्ज्य माने बेकार पदार्थ,
मलमूत्र बेकार पदार्थ है, पसीना बेकार पदार्थ है ना। ये सब बेकार पदार्थ है, जब छनन क्रिया होती है किडनी में तो वहाँ पर जो ब्लड खराब हो जाता है या बेकार लिक्विड पदार्थ होता है, ये तो क्या हो जाता है, ब्लड कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंचा के गुद्दा के माध्यम से, मूत्राशय के माध्यम से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह भी ब्लड का कार्य है। वर्ज में बेकार पदार्थ। यहाँ पर देखेंगे रोगों से रक्षा। ब्लड के प्रकार में व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस के बारे में मैं आपको बताया था, WBC के बारे में बताया था, जो भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से रोग फैलाने वाले जीवाणु, विषाणु, कवक, रोगवाहक हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो वो क्या करता है, उसे नष्ट कर देता है, जिससे आप के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान होती है और आप रोगों से वंचित रह जाते हैं। तो ये रोगों से रक्षा करने में भी ब्लड आपको मदद करता है। हार्मोन्स तथा एंजाइम का परिवहन। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन विभिन्न अंगों में बनते रहते हैं, या किसी पदार्थ के सेवन से डायरेक्ट रूप से हार्मोन से मिल जाते हैं, तो वो एक विभिन्न तरह की कोशिकाओं तक पहुंचाने में भी यह मदद करता है। शरीर के ताप को सुषम रखना। हमारे शरीर का टेम्परेचर क्लाइमेट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है, तालमेल बनाए रखता है। हमारे शरीर का भी टेम्परेचर कोशिकाओं के प्रति, विभिन्न अंगों के प्रति अपना तालमेल बनाए रखती है। तो टेम्परेचर को सम बनाए रखना ये ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड परिवहन के माध्यम से बना रहता है। ठीक है। यहाँ रक्त का जमना। अभी मैं बता रहा था कि किसी तरह से कोई घटना घट जाए या शरीर के अंदर कोशिकाएं टूट फूट जाए या चोट लग जाए या कट जाए, तो हमारा शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाता है। अगर रक्त जमता नहीं तो जम जाता है रक्त, और शरीर के बाकी ब्लड को बाहर निकालने से रोक देता है। तो ब्लड जमकर रक्त को जमने में भी जिसके कारण जम जाता है, जिसके कारण हमारा बाकी ब्लड सुरक्षित बच जाता है। तो यह ब्लड का कार्य है। इस तरह से हम लोग यहाँ घाव का भरना, घाव खुसरी हो जाना या टूटी फूटी कोशिकाएं का मरम्मति करना, वहाँ नई कोशिकाओं का विकास करना, उत्तक का निर्माण करना, ये सब ब्लड के कार्य में आते हैं। अंगों में सहयोग। हमारे विभिन्न शरीर जो है ये विभिन्न प्रकार के अंगों के तालमेल से बना हुआ है। विभिन्न अंगों के मिलाकर एक बड़ा शरीर बना हुआ है। ये सभी अंग एक दूसरे से तालमेल बना के रखते हैं। तो वो क्रिया, वो सहयोग ब्लड के माध्यम से ही होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।